मार्शल यूनिवर्स के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें डोंग फैन हान को दिखाया जाता है। फैंग हाउ का चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए उसके सामने पहुंच गया होता है। वो फैंग हाउ से कहता है, हमारे अंदर कॉन्ट्रैक्ट तो 1 साल के लिए हुआ था। मुझे जरा सी उम्मीद नहीं थी कि तुम हाफ ईयर के अंदर ही मुझे चैलेंज देने के लिए पहुंच जाओगे। तुम्हारे अंदर कुछ स्किल्स तो मौजूद है, तो फिर भी इतना क्वालिफाइड नहीं है कि तुम मुझसे फाइट कर सको। तो फैंग हाउ काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा? तो ये सुनने के बाद डोंग फैन हान फिर से कहता है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ और ना ही कभी हो सकता है। जबकि तुम मरना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम मुझसे कुछ दिन बाद मुझे ढूंढते हुए मूनलाइट पीक पर पहुँच जाना। और वो अपनी विंग्स को निकालते हुए वहाँ से मूनलाइट पीक पर चला गया होता है। इसके बाद वांग जी फैंग हाउ से कहती है, बड़े भाई अगर आप मूनलाइट पीक पर जाना चाहते हैं तो काफी इजीली तरीके से मैं वहाँ पे आपको पहुँचा सकती हूँ। असल में मूनलाइट पीक एकेडमी बैक साइड पर मौजूद एक माउंटेन है जहाँ पे एक टावर मौजूद है। तो फैंग हाउ कहता है, वांग जिंग तुमको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये मैटर मेरा है और वो भी डोंग फैंग हान के बीच। तो जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वांग जिंग जो होती है वो फैंग हाउ के लिए काफी ज्यादा चिंता कर रही होती है। फैंग हाउ उसे शांत करते हुए कहता है, छोटी बहन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं उसको हरा के ही दम लूंगा। तब तक तुम एकेडमी के अंदर मेरा इंतजार करना। तो फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एकेडमी के अंदर 2 मास्टर को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात करने लगते हैं कि वो लड़का पूरी तरीके से पागल है, उसने डोंग फैंग हान को ही चैलेंज कर दिया। पर तुम मुझे बता सकते वो पर्सन कौन है? ये सुनने के बाद दूसरा मास्टर कहता है, असल में वो डिसाइपल कुछ कम नहीं है, उसने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर जो भी स्पिरिचुअल क्रिस्टल था उसने उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था और सही में वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो इसी वजह से शायद वो डोंग फैंग हान को चैलेंज कर रहा है। तो दूसरा मास्टर भी कहता है, अगर ऐसा है तो लगता है कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें मूनलाइट पीक के अंदर उसी टावर को दिखाया जाता है जिसके टॉप डोंग फैंग हान मौजूद होता है। और फाइनली कुछ देर बाद फैंग हाउ भी पहुंच जाता है। तो फैंग हाउ को देखने के डोंग हान कहता है, फाइनली तुम यहाँ पे मुझे चैलेंज करने के लिए पहुंच ही गए हो, लेकिन मैं बता दूं उससे चैलेंज करना ज्यादा आसान नहीं है। तो अगर तुम्हें मुझे हराना है तो इस टावर के टॉप पर 3 दिनों के अंदर पहुँचना होगा। तो अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम समझ लो तुम मुझसे फाइट करने के लायक नहीं हो। फैंग हाउ फुल एटीट्यूड में कहता है, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर ठीक है। तो इसी के साथ वो उस टावर के अंदर जाने के लिए रेडी हो गया होता है। इसके बाद आंट जिंगुई फैंग हाउ को वार्न करते हुए कहती है, इस टावर के अंदर की एनर्जी काफी ज्यादा खतरनाक है, तो इसके अंदर तुम्हें केयरफुल रहना होगा। तो फिर फैंग हाउ कहता है, तो फिर ठीक है। तो वो आगे जाते हुए कहता है, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, डोंग फैंग हान के फाइट के अंदर तुम मेरी हेल्प मत करना, असल में मैं खुद ही उससे फाइट करना चाहता हूँ। तो ये सुनने के बाद आंट जिंगू कहती है, तो फिर ठीक। तो इसी के साथ फैंग हाउ टावर के अंदर जो पोर्टल था उसके अंदर चला गया होता है। तो इसकी वजह से वो किसी और ही जगह पे टेलीपोर्ट हो गया था जहाँ पे चारों तरफ सिर्फ फ्लावर के गार्डन। चारों तरफ देखने के बाद फैंग हाउ को ज्यादा कुछ समझ भी नहीं आता और वो एक फूल को तोड़कर उसे सूंघने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक वो फायर में बदल गया था और पूरी तरीके से जल के राख हो जाता है। इसके बाद आसपास जितने भी फ्लावर और खाली जगह थी वो फ्लेम्स में बदलने लगते हैं और आसमान से भी फैंग हाउ के बाल्स गिरने लगे थे। ये देखने के बाद फैंग हाउ तुरंत ही उससे बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है। तो भागते भागते वो एक कैब के अंदर पहुँच गया था, जहाँ की उस कैब के अंदर वो तुरंत ही चला गया होता है। तो केव के थ्रू एक प्लेस जो कि पूरी तरीके से हॉरर मूवी जैसा सीन लग रहा था वहाँ पे पहुँच चुका होता है और चारों तरफ स्केलेटन के साथ बस कॉफी नहीं होते हैं। फैंग हाउ वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उसे कुछ पीछे से महसूस होता है जो कि यहाँ के अनडेड घोस्ट होता है। वो अनडेड घोस्ट तुरंत ही फैंग हाउ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तो फैंग हाउ डरते हुए पहले तो अपने थंडर फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए काफी खतरनाक तरीके से वहाँ पे जितने भी अनडेड घोस्ट होते हैं उन्हें किल कर दिया होता है। लेकिन तभी अचानक उसके पैरों के नीचे से जो जमीन होता है वो फटने लगता है और वो तुरंत ही वहाँ से नीचे गिर गया होता है। इसके बाद वो पानी के अंदर पहुँच चुका था और उसे भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। वो धीरे धीरे पानी के नीचे जा रहा होता है। तभी हम पानी के नीचे एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि ब्लैक कलर एक पाइथन था। वो पाइथन तुरंत फैंग हाउ के ऊपर अटैक कर दिया होता है। इस अटैक से फैंग हाउ जैसे तैसे बच जाता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक
यहाँ पे नहीं रुक सकता था, तो जिस वजह से वो कहता है मुझे किसी तरह से इस जगह से जल्दी निकलना होगा, और वो पानी से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन पीछे से वो जो पाइथन था वो फैंग घाव को निकलने की कोशिश करता है, तो फाइनली फैंग घाव को निकल लिया होता है। लेकिन फैंग घाव अपने आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए काफी इजीली तरीके से उसके मुंह के अंदर से निकल गया होता है, और अपने आइस पावर से वहाँ पे जितने भी पाइथन थे सभी को फ्रीज कर दिया होता है। और इसके बाद वो फिर से आगे बढ़ा होता है। पाइथन इतनी आसानी से फैंग घाव को छोड़ना नहीं चाहते थे, तो इस वजह से फिर से फैंग घाव का पीछा करता है। लेकिन तभी इतने में ही सेफ तरीके से पानी के अंदर से फैंग घाव निकल गया था। लेकिन उसके निकलते ही उसके आसपास पूरी तरीके से स्पेस चेंज हो गया होता है, और वो एक फॉर्मेशन के अंदर पहुंच जाता है। तो फिर अर्थ जुंगो कहती है, अरे नहीं, ये तो 9 हेवनली थंडर है, ये एंशिएंट थंडर यहाँ पे क्या कर रहा है? एक रियलम की एक्सपर्ट भी इससे नहीं बच सकता। फैंग घाव तुम्हारी तो हालत खराब हो जाएगी। तो ये कहते ही फैंग घाव की हालत खराब हो गई होती है, तो वो वहीं इसी थंडर की वजह से बेहोश हो गया होता है। तभी अचानक से हम फैंग घाव के व्हाइट वर्टेक्स के अंदर कुछ अजीब सा महसूस करते हैं। यहाँ से एंशिएंट थंडर को व्हाइट वर्टेक्स से एब्जॉर्ब कर रहा था, और फैंग घाव धीरे धीरे करते काफी ज्यादा पावरफुल होते जा रहा था। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें हेवनली टावर के बाहर दिखाया जाता है। तो फैंग घाव को टावर के अंदर गए हुए 3 दिन बीत चुका होता है। तो फिर डैंग फान कहता है, फैंग घाव लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही समझ लिया था, तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था तुम मुझसे फाइट करने लायक नहीं हो। लेकिन ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगे। तभी हम अचानक से टावर के चारों तरफ लाइटिंग निकलते हुए देखते हैं, और आसमान में हम किसी पोर्टल को ओपन होते हुए देखते हैं। तो इसे देखने के बाद वांग जिंग काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, जो कि पहले से यहाँ पे मौजूद थी। और कुछ देर बाद वहीं पे एक लाइट पिलर को निकलते हुए देखते हैं। तो इसी के साथ वहाँ पे फैंग घाव पहुँच चुका। तो फैंग घाव कहता है, कुछ चीजें ऐसी है जो कि तुम्हारे समझ से बाहर है, तो समझ लो कि तुम आज मेरे हाथों से हारने वाले हो। और सबसे पहले तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ कि तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो इस टावर के अंदर थंडर एनर्जी मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, तो इसकी मदद से मैं इस लायक हो गया हूँ कि मैं तुम्हें इजीली तरीके से हरा पाऊँ। तो इसके बाद ये सुनने के बाद डोंग फैंग घाव इविली स्माइल करते हुए कहता है, तो फाइट के बाद देखा ही जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो क्या तुम तैयार हो? तो फैंग घाव कहता है, हाँ मैं तैयार। तो ये सीन दिखाते ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।